हेलो प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे हिंदी गद्य पद्य साहित्य के विकास का मोस्ट इम्पॉर्टेंट बहुविकल्पीय क्वेश्चन। तो हमारा बच्चों पहला क्वेश्चन है, द्विवेदी युग का प्रवर्तक किसे माना जाता है। द्विवेदी युग का प्रवर्तक बच्चों किसे माना जाता है? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी को, या फिर प्रताप नारायण मिश्र को, या फिर जयशंकर प्रसाद को, या फिर श्रीनिवास दास को। तो बच्चों द्विवेदी युग का प्रवर्तक किसे माना जाता है? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी को माना जाता है। पंचांग दर्शन के रचनाकार हैं। बच्चों पंचांग दर्शन के रचनाकार कौन हैं? लल्लू लाल हैं, या फिर सदल मिश्र हैं, या फिर ईसा अल्लाह खां हैं, या फिर माथुर नाथ शुक्ल हैं। तो बच्चों पंचांग दर्शन के रचनाकार कौन हैं? माथुर नाथ शुक्ल हैं। पंचांग दर्शन के रचनाकार बच्चों माथुर नाथ शुक्ल हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रेम सागर किसकी रचना है? प्रेम सागर बच्चों किसकी रचना है? सदल मिश्र की है, या फिर लल्लू लाल की है, या फिर माथुर नाथ शुक्ल की है, या फिर सदासुख लाल की है। तो बच्चों प्रेम सागर किसकी रचना है? प्रेम सागर बच्चों लल्लू लाल की रचना है। अगला क्वेश्चन है, सदल मिश्र की रचना है। सदल मिश्र की रचना बच्चों क्या है? रानी केतकी की कहानी है, या फिर नासकेतोपाख्यान है, या फिर सुख सागर है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों सदल मिश्र की रचना इनमें से कौन है? नासकेतोपाख्यान है। सदल मिश्र की रचना नासकेतोपाख्यान है। अगला क्वेश्चन है, 252 वैष्णों की वार्ता द्वारा रचित है। 252 वैष्णों की वार्ता किसके द्वारा रचित है? गोकुल नाथ के द्वारा, या फिर गोस्वामी विठलनाथ के द्वारा, या फिर नाभादास के द्वारा, या फिर सदल मिश्र के द्वारा। तो बच्चों 252 वैष्णों की वार्ता किसके द्वारा रचित है? गोकुल नाथ के द्वारा रचित है। अगला क्वेश्चन है, साखी शबद रमैनी किसकी रचना है? बच्चों साखी शबद रमैनी किसकी रचना है? धर्मवीर भारती की है, या फिर कबीर दास की है, या फिर सुंदर दास की है, या फिर गोकुल नाथ की है। बच्चों साखी शबद रमैनी किसकी रचना है? साखी शबद रमैनी बच्चों कबीर दास की रचना है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी रचना सूरदास की है? इनमें से बच्चों कौन सी रचना सूरदास की है? सूर सागर है, या फिर सूर सरावली है, या फिर साहित्य लहरी है, या इनमें से सभी है। तो बच्चों सूरदास की रचना सूर सागर भी है, सूर सरावली भी है, साहित्य लहरी भी है। तो हमारा ऑप्शन सही हो गया, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है, नासकेतोपाख्यान के लेखक हैं। नासकेतोपाख्यान के बच्चों लेखक कौन हैं? लल्लू लाल हैं, या फिर सदासुख लाल हैं, या फिर सदल मिश्र हैं, या फिर ईसा अल्लाह खां हैं। तो बच्चों नासकेतोपाख्यान के लेखक कौन हैं? सदल मिश्र हैं। अगला क्वेश्चन है, संयोगिता स्वयंवर कृति है। संयोगिता स्वयंवर बच्चों किसकी कृति है? श्याम सुंदर दास की है, या फिर श्रीनिवास दास की है, या फिर पदम सिंह की है, या फिर बालकृष्ण भट्ट की है। तो बच्चों संयोगिता स्वयंवर किसकी रचना है? श्रीनिवास दास की रचना संयोगिता स्वयंवर है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, कन्यादान निम्न में से कन्यादान निबंध के लेखक हैं। तो बच्चों कन्यादान निबंध के लेखक कौन हैं? मोहन राकेश हैं, या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं, या फिर राम वृक्ष बेनीपुरी हैं, या फिर सरदार पूर्ण सिंह हैं। बच्चों कन्यादान निबंध के लेखक कौन हैं? कन्यादान के निबंध के लेखक बच्चों सरदार पूर्ण सिंह हैं। अगला क्वेश्चन है, रानी केतकी की कहानी किसकी रचना है? रानी केतकी की कहानी बच्चों किसकी रचना है?
किशोरी लाल गोस्वामी का है, या फिर ईसा अल्लाह खां का है, या फिर जयशंकर प्रसाद का है, या फिर प्रेमचंद का है। तो बच्चों रानी केतकी की कहानी किसकी रचना है? रानी केतकी की कहानी बच्चों मुंशी ईसा अल्लाह खां की रचना है। ईसा अल्लाह खां। अगला क्वेश्चन है स्कंदगुप्त के नाटककार हैं। स्कंदगुप्त के नाटककार बच्चों कौन हैं? जयशंकर प्रसाद जी हैं, या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, या फिर धर्मवीर भारती हैं, या फिर प्रेमचंद हैं। तो बच्चों स्कंदगुप्त के नाटककार कौन हैं? स्कंदगुप्त के नाटककार बच्चों जयशंकर प्रसाद जी हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों परीक्षा गुरु के रचनाकार हैं। परीक्षा गुरु के रचनाकार कौन है बच्चों? किशोरी लाल जी हैं, या फिर बालकृष्ण भट्ट हैं, या फिर धर्मवीर भारती हैं, या फिर लाला श्रीनिवास दास जी हैं। तो बच्चों परीक्षा गुरु के रचनाकार कौन हैं? परीक्षा गुरु के रचनाकार लाला श्रीनिवास दास जी हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों परीक्षा गुरु किस विधा की रचना है? परीक्षा गुरु किस विधा की रचना है बच्चों? आत्मकथा विधा है, या फिर एकांकी है, या फिर उपन्यास है, या फिर रेखाचित्र है। तो बच्चों परीक्षा गुरु की विधा है उपन्यास। अगला क्वेश्चन है बच्चों नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है? नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है बच्चों? जीवनी है, या फिर आत्मकथा है, या फिर रेखाचित्र है, या फिर एकांकी है। तो नीड़ का निर्माण फिर बच्चों आत्मकथा विधा है। इसको हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखा गया है। कला और बूढ़ा चाँद के रचनाकार हैं। कला और बूढ़ा चाँद के रचनाकार बच्चों कौन हैं? जयशंकर प्रसाद जी हैं, या फिर गिरजा कुमार माथुर हैं, या फिर सुभद्रा कुमारी चौहान हैं, या फिर सुमित्रानंदन पंत हैं। कला और बूढ़ा चाँद के रचनाकार बच्चों कौन हैं? कला और बूढ़ा चाँद के रचनाकार बच्चों सुमित्रानंदन पंत जी हैं। छत्रसाल दशक किसकी रचना है? छत्रसाल दशक बच्चों किसकी रचना है? बिहारी की है, या फिर भूषण की है, या फिर मतिराम की है, या फिर जयशंकर प्रसाद की है। तो बच्चों छत्रसाल दशक किसकी रचना है? छत्रसाल दशक बच्चों भूषण जी की रचना है। अगला क्वेश्चन है बच्चों बर्फ की गुड़िया के रचनाकार हैं। बर्फ की गुड़िया के रचनाकार बच्चों कौन हैं? जयप्रकाश भारती हैं, या फिर बिहारी हैं, या फिर मतिराम हैं, या फिर जयशंकर प्रसाद जी हैं। बर्फ की गुड़िया के रचनाकार बच्चों जयप्रकाश भारती हैं। अगला क्वेश्चन है वैदेही वनवास के रचनाकार कौन हैं? वैदेही वनवास के रचनाकार कौन है बच्चों? मैथिली शरण गुप्त हैं, या फिर महादेवी वर्मा हैं, या फिर अयोध्या सिंह उपाध्याय अरिहौद हैं, या फिर सिया राम शरण गुप्त हैं। तो बच्चों कौन हैं? वैदेही वनवास के रचनाकार बच्चों अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों हंस पत्रिका के संपादक हैं। हंस पत्रिका के संपादक बच्चों कौन हैं? मोहन राकेश हैं, या फिर प्रेमचंद हैं, या फिर धर्मवीर भारती हैं, या फिर गुलाब राय हैं। हंस पत्रिका के संपादक बच्चों कौन हैं? प्रेमचंद्र जी हैं। हंस पत्रिका के संपादक बच्चों प्रेमचंद्र जी हैं। अगला क्वेश्चन है जहाज का पंछी कृत की विधा है। जहाज का पंछी कृत की विधा क्या है बच्चों? नाटक है, या फिर कहानी है, या फिर उपन्यास है, या फिर निबंध संग्रह है। जहाज का पंछी कृत की विधा बच्चों क्या है? उपन्यास विधा है। इसे इलाचंद जोशी ने लिखा है। अगला है
कलम का सिपाही जीवनी है। कलम का सिपाही किसकी जीवनी है बच्चों? जयशंकर प्रसाद जी का है, या फिर प्रेमचंद का है, या फिर मोहन राकेश का है, या फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। तो बच्चों जब भी कलम का सिपाही जीवनी बोलेगा तो वो बच्चों हमेशा प्रेमचंद जी की होगी। अगर बच्चों कलम का सिपाही रचना बोलेगा तो बच्चों अमृत राय का होगा। अगला क्वेश्चन है बच्चों, झूठा सच उपन्यास के लेखक हैं। झूठा सच उपन्यास के लेखक कौन है बच्चों? यशपाल जी हैं, या फिर कमलेश्वर हैं, या फिर चतुर्सेन शास्त्री हैं, या फिर प्रेमचंद जी हैं। झूठा सच उपन्यास के लेखक कौन है बच्चों? यशपाल जी हैं। अगला क्वेश्चन है, नीड़ का निर्माण फिर के रचनाकार हैं। नीड़ का निर्माण फिर के रचनाकार बच्चों कौन हैं? हरिवंश राय बच्चन जी हैं, और इसकी विधा बच्चों आत्मकथा है। अगर पूछा जाए नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है तो बताएंगे बच्चों आत्मकथा विधा की रचना है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, गोदान उपन्यास के लेखक हैं। जो बच्चों गोदान है वो उपन्यास है, उसकी विधा, इसके लेखक कौन हैं? यशपाल जी हैं, या फिर प्रेमचंद जी हैं, या फिर मोहन राकेश हैं, या फिर धर्मवीर भारती हैं। तो बच्चों गबन, गोदान, रंगभूमि, कर्मभूमि, सेवा सदन, ये सब रचना किसकी होती है? प्रेमचंद जी की। चिदंबरा के रचनाकार हैं। चिदंबरा के रचनाकार बच्चों कौन हैं? जयशंकर प्रसाद जी हैं, या फिर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं, या फिर सुमित्रा नंदन पंत हैं, या फिर महादेवी वर्मा हैं। तो बच्चों चिदंबरा के रचनाकार कौन हैं? सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। जौहर काव्य के रचनाकार हैं। बच्चों जौहर काव्य के रचनाकार कौन हैं? श्याम नारायण पांडे हैं, या फिर राम नरेश त्रिपाठी हैं, या फिर सुमित्रा नंदन पंत हैं, या फिर धर्मवीर भारती हैं। जौहर काव्य के रचनाकार बच्चों श्याम नारायण पांडे हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों, भाव विलास के रचनाकार हैं। भाव विलास के रचनाकार बच्चों कौन हैं? केशव दास जी हैं, या फिर देव हैं, या फिर पद्माकर हैं, या फिर मतिराम हैं। बच्चों भाव विलास के रचनाकार कौन हैं? भाव विलास के रचनाकार बच्चों देव जी हैं। अगला क्वेश्चन है, राग दरबारी रचना के उपन्यासकार कौन हैं? जो बच्चों राग दरबारी रचना है उसके उपन्यासकार कौन हैं? कमलेश्वर हैं, या फिर श्री लाल शुक्ल हैं, या फिर अज्ञे जी हैं, या फिर नरेश मेहता हैं। राग दरबारी रचना के उपन्यासकार बच्चों श्री लाल शुक्ल हैं। रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। तो बच्चों रामधारी सिंह दिनकर की रचना इसमें से कौन है? संस्कृत के 4 अध्याय, या फिर साहित्य और कला, या फिर अनंत आकाश, या फिर इंद्रजाल। तो बच्चों रामधारी सिंह दिनकर की रचना क्या है? रामधारी सिंह दिनकर की रचना है संस्कृत के 4 अध्याय। संस्कृत के 4 अध्याय। अगला क्वेश्चन है बच्चों, रक्षाबंधन नाटक के नाटककार हैं। जो बच्चों रक्षाबंधन का पूछा जाए विधा क्या है तो उसे बताएंगे बच्चों रक्षाबंधन का विधा नाटक है। तो पूछा जा रहा है यहाँ पर बच्चों नाटककार कौन है, यानी कि इसके रचयिता कौन हैं? उपेंद्र नाथ अस्क हैं, या फिर हरि कृष्ण प्रेमी हैं, या फिर राम कुमार वर्मा हैं, या फिर चतुर्सेन शास्त्री हैं।
तो बच्चों रक्षाबंधन नाटक के नाटककार हरिकृष्ण प्रेमी हैं। सुमित्रानंदन पंत की रचना नहीं है। इसमें से बच्चों कौन सी सुमित्रानंदन पंत की रचना नहीं है? ग्राम्या सुमित्रानंदन पंत की रचना है या नहीं है? ध्वरसूल या फिर कामायनी या फिर युगांत? तो बच्चों ग्राम्या भी सुमित्रानंदन पंत की रचना है, स्वर्णधूल भी है और युगांत भी है। ये बच्चों कामायनी रचना सुमित्रानंदन पंत की नहीं है। ये रचना किसकी है बच्चों? ये रचना जयशंकर प्रसाद जी की है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, भारत भारती के रचनाकार हैं। भारत भारती के रचनाकार कौन है बच्चों? भारत भारती के रचनाकार कौन हैं? मैथिली शरण गुप्त हैं या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं या फिर माखन लाल चतुर्वेदी हैं या फिर सूरदास जी हैं? तो बच्चों भारत भारती के रचनाकार कौन हैं? भारत भारती के रचनाकार बच्चों मैथिली शरण गुप्त जी हैं। तूफान के बीच रचना की विधा क्या है बच्चों? तूफान के बीच रचना की विधा क्या है? कहानी है या फिर उपन्यास है या फिर एकांकी है या फिर रिपोर्ट ताज है? तो बच्चों तूफान के बीच रचना की क्या विधा है? तूफान के बीच रचना की विधा है बच्चों रिपोर्ट ताज, जो रांगे राघव जी ने लिखा है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, चलो चांद पर चलें के रचनाकार हैं। चलो चांद पर चलें के रचनाकार बच्चों कौन हैं? धर्मवीर भारती हैं या फिर जयप्रकाश भारती हैं या फिर अज्ञेय हैं या फिर मोहन राकेश हैं? चलो चांद पर चलें के रचनाकार बच्चों जयप्रकाश भारती हैं। अगला क्वेश्चन है, कोणार्क के रचनाकार हैं। कोणार्क के रचनाकार बच्चों कौन हैं? जगदीश माथुर हैं या फिर राम कुमार वर्मा हैं या फिर जयशंकर प्रसाद जी हैं या फिर विष्णु प्रभाकर हैं? कोणार्क के रचनाकार बच्चों जगदीश माथुर जी हैं। और बच्चों कोणार्क की अगर विधा पूछा जाए तो उसकी विधा होगी एकांकी। अगला है, महादेवी वर्मा द्वारा रचित रेखाचित्र है। महादेवी वर्मा द्वारा रचित रेखाचित्र बच्चों क्या है? जिंदगी मुस्कुराई ये है या फिर अतीत के चलचित्र है या फिर गांव की सांग है या फिर बाजे पयलिया के घुंघरू? तो बच्चों महादेवी वर्मा द्वारा रचित रेखाचित्र क्या है? अतीत के चलचित्र है। अगला क्वेश्चन है, आंगन के पार द्वार के रचयिता हैं। आंगन के पार द्वार के रचयिता बच्चों कौन हैं? धर्मवीर भारती हैं या फिर भवानी प्रसाद मिश्र हैं या फिर अज्ञेय जी हैं या फिर गिरजा कुमार माथुर हैं? आंगन के बच्चों पार द्वार के रचयिता हैं अज्ञेय जी। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। तो बच्चों सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना क्या है? कनुप्रिया है या फिर सुनहले सेवाल हैं या फिर ठंडा लोहा है या फिर राम की शक्ति पूजा है? तो बच्चों सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना क्या है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है राम की शक्ति पूजा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है। इनमें से बच्चों कौन जयशंकर प्रसाद जी का नाटक नहीं है? अजातशत्रु नहीं है या फिर स्कंदगुप्त नहीं है या फिर ध्रुव स्वामिनी नहीं है या फिर अंधेर नगरी नहीं है? तो बच्चों जयशंकर प्रसाद जी की नाटक कौन इसमें से नहीं है? अंधेर नगरी। अंधेर नगरी को बच्चों भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने लिखा है। अगला क्वेश्चन है बच्चों,
हजारी प्रसाद द्विवेदी लेखक हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी किसके लेखक हैं? पानी के प्राचीर के, आपका बंटी के, बूंद और समुद्र के, बाण भट्ट की आत्मकथा के। बच्चों हजारी प्रसाद द्विवेदी किसके लेखक हैं? बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक हैं। दीप जले शंख बजे के लेखक हैं। दीप जले शंख बजे के लेखक बच्चों कौन हैं? कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर हैं, या फिर राम वृक्ष बेनीपुरी हैं, या फिर देवेंद्र सत्यार्थी हैं, या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। तो बच्चों दीप जले शंख बजे के लेखक कौन हैं? दीप जले शंख बजे के लेखक बच्चों कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों, चंद्रगुप्त रचना की विधा है। चंद्रगुप्त रचना की बच्चों विधा क्या है? निबंध है, या फिर उपन्यास है, या फिर नाटक है, या फिर कविता है। चंद्रगुप्त रचना की बच्चों विधा नाटक है, जयशंकर प्रसाद जी द्वारा लिखा गया है। तो बच्चों चंद्रगुप्त रचना की विधा क्या है? नाटक विधा है, और इसको जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, महादेवी वर्मा की रचना है। महादेवी वर्मा की रचना बच्चों क्या है? त्रिधारा है, या फिर बीड़ा है, या फिर पथ के साथी है, या फिर गुंजन है। तो बच्चों महादेवी वर्मा की रचना क्या है? पथ के साथी। अगला क्वेश्चन है, भाव विलास के रचयिता हैं। बच्चों भाव विलास के रचयिता कौन हैं? भूषण जी हैं, या फिर केशव जी हैं, या फिर मतिराम हैं, या फिर देव हैं। तो बच्चों भाव विलास के रचयिता कौन हैं? देव जी हैं। अगला क्वेश्चन है, संस्कृति और सभ्यता निबंध के निबंधकार कौन हैं? संस्कृति और सभ्यता निबंध के निबंधकार बच्चों कौन हैं? रामदास गौड़ हैं, या फिर श्याम सुंदर दास हैं, या फिर रामचंद्र शुक्ल हैं, या फिर डॉक्टर नागेंद्र हैं। तो बच्चों संस्कृति और सभ्यता निबंध के निबंधकार रामचंद्र शुक्ल हैं। अगर बच्चों पूछा जाए संस्कृति और सभ्यता किस विधा की रचना है, तो बच्चों आप क्या बताएंगे? निबंध विधा की रचना है। ध्रुव स्वामिनी के लेखक हैं। बच्चों ध्रुव स्वामिनी के लेखक कौन हैं? जयशंकर प्रसाद जी हैं, या फिर जगदीश चंद्र माथुर हैं, या फिर राम कुमार वर्मा हैं, या फिर मोहन राकेश हैं। ध्रुव स्वामिनी के लेखक बच्चों जयशंकर प्रसाद जी हैं। अगर बच्चों ध्रुव स्वामिनी की पूछा जाए विधा क्या है, तो बताएंगे वो नाटक है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, किशोरी लाल गोस्वामी की रचना है। किशोरी लाल गोस्वामी की रचना क्या है बच्चों? सरस्वती है, या फिर राग दरबारी है, या फिर दुलाई वाली है, या फिर इंदुमती है। बच्चों किशोरी लाल गोस्वामी की रचना क्या है? इंदुमती है। गुनाहों के देवता रचना की विधा है। बच्चों गुनाहों की देवता जो है रचना, उसकी विधा क्या है? कहानी है, या फिर नाटक है, या फिर उपन्यास है, या फिर आत्मकथा है। गुनाहों के देवता रचना की बच्चों विधा है उपन्यास, और इसको बच्चों गुनाहों के देवता को धर्मवीर भारती जी ने लिखा है। अगला और आखिरी क्वेश्चन है बच्चों, राम की शक्ति पूजा किसकी रचना है? राम की शक्ति पूजा किसकी रचना है बच्चों? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का है, या फिर जयशंकर प्रसाद का है, या फिर राम नरेश त्रिपाठी का है, या फिर महादेवी वर्मा का है। तो बच्चों राम की शक्ति पूजा किसकी रचना है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का है। इसका PDF बच्चों टेलीग्राम पर मिल जाएगा।
टेलीग्राम का लिंक बच्चों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके पहले बच्चों हमने 40 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करा रखे हैं, वो बच्चों हिंदी के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा वो वीडियो, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। तो बच्चों आज इतना ही। अगर बच्चों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर करें। तो बच्चों आज इतना ही, मिलते हैं किसी और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर किसी अगले वीडियो।